एडवांस वोकैबुलरी क्लास 2। आज के इस वीडियो में हम 25 एडवांस वोकैबुलरीज देखेंगे। ये सारे अल्फाज वर्ड पावर मेड इजी बुक से लिए गए हैं और द हिंदू न्यूज़ पेपर से। वर्ड पावर मेड इजी बड़े बड़े एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है। तो अल्फाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन मैं उसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला वर्ड है यहाँ पर इंट्रोवर्ट। ध्यान दें, इंट्रोवर्ट। बगल में यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ लिख दिया गया है हिंदी में भी और यहाँ पर रोमन इंग्लिश में भी। आप यहाँ पर इन शब्द को याद रखेंगे क्योंकि मीनिंग इसका यहीं से निकलेगा। तो इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट को हम इस एक अल्फाज में अगर कहें तो शर्मीला या गोशा नशीन, यानी कि जो अकेला रहना ज़्यादा प्रीफर करता हो, वो शख्स जो ज़्यादा समाजी ना हो, ज़्यादा सोशलाइज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। यानी जो खुद में ज़्यादा रहता हो, शर्मीला कह सकते हैं, गोशा नशी रहने वाला कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कैसे इसे बस एक लफ्ज़ के तौर पर अपने ये क्या कहते हैं कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे रमेश थोड़ा ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। रमेश थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। तो वो लोगों से बात ज़्यादा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, तो इंट्रोवर्ट होंगे तो वो अकेले रहना ही पसंद करेंगे। उसकी पर्सनालिटी काफ़ी इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो पार्टीज़ अवॉइड करता है। पार्टीज़ में वो कैसे जा सकता है जब वो इंट्रोवर्ट होगा? अगर फिर वो पार्टी में चला गया तो फिर वो इंट्रोवर्ट हुआ ही नहीं। तो इंट्रोवर्ट इस तरीके से हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो वो शख्स जो ज़्यादा समाजी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। अब इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वो एक शर्मीली है और तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करती है। यानी कि वो एक शर्मीली लड़की है और तन्हाई में खुद के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करती है। शी इज़ एन इंट्रोवर्ट। She is an introvert and enjoys spending time alone. शर्मीले लोग अक्सर बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं। Introverts often think deeply before speaking. Introvert का अपोजिट वर्ड है यहाँ पर extrovert. Extrovert यहाँ पर अलग अलग कर लें, extrovert। तो एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग क्या निकल जाएगा? जो सोशलाइज हो, जिन्हें नए नए लोगों से मिलना, बातें करना पसंद हो। यानी कि जो अकेले नहीं ज़्यादातर रहते और ना ही रह सकते एक्सट्रोवर्ट लोग। खुला दिल, मेल जोल वाला, समाजी और बातूनी शख्स, ठीक है ना, सोशलाइज और बात ज़्यादा करने वाला शख्स। सीमा बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है, हर किसी से बातें कर लेती है। एक्सट्रोवर्ट होने से सोशल सर्कल बढ़ता है। एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो जान पहचान ज़्यादा बढ़ेगी। राहुल काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, वो किसी भी ग्रुप में घुल मिल जाता है। मेल जोल वाले लोग यानी एक्सट्रोवर्ट लोग, मेल जोल वाले लोगों को आमतौर पर दोस्तों का बड़ा ग्रुप होता है। एक्सट्रोवर्ट्स ऑफन हैव लार्ज ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स। एक मेल जोल वाली होने के नाते उसे अवामी तकरीर पसंद है। बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट शी एंजॉयज पब्लिक स्पीकिंग। अगला वर्ड काफ़ी अच्छा है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो उसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। यानी वक्त के साथ वो इंट्रोवर्ट भी है और वक्त के साथ वो एक्सट्रोवर्ट भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। अगर मीनिंग देखना चाहें तो इसका होगा दरमियानी फितरत का, वो शख्स जो कभी समाजी और कभी तन्हा रहना पसंद करे। मैं तो एक एम्बीवर्ट हूँ, कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाती है। एक एम्बीवर्ट इंसान बैलेंस्ड होता है। दरमियानी फितरत के लोग किसी भी सूरत हाल में ढल सकते हैं। एम्बीवर्ट्स कैन अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं और इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं। यानी कि जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो उन्हें अजीब नहीं लगता और जब अकेला रहता है वो तब भी अजीब नहीं लगता। वो सबके साथ इंजॉय कर सकता है और ख़ुद के साथ भी इंजॉय कर सकता है। वो अपने मूड के मुताबिक दरमियानी फितरत की तरह बर्ताव करती है। शी बिहेव्स लाइक एन एम्बीवर्ट डिपेंडिंग ऑन हर मूड।
अगला वर्ड है यहाँ पर प्लंज। ये द हिंदू पेपर में आया था। प्लंज, प्लंज मतलब होता है डुबकी लगाना और झपटना, अचानक गिरना या कूदना। एक वर्ड याद रखें, अचानक गिरना या कूदना, इसे हम कहते हैं प्लंज। मैं उस पानी के तालाब में प्लंज मार दिया। रिस्क लेना है तो बस पूरे प्लान में प्लंज करना होगा, यानी कि पूरे प्लान में कूदना होगा। उसने जॉब में बिना सोचे समझे प्लंज कर दिया, यानी कि जॉब कैसी है नहीं है, बिना सोचे समझे उस जॉब में कूद गया। उसने अचानक दरिया में छलांग लगा दी। क्या कहेंगे? ही टुक अ सडन प्लंज इनटू द रिवर। कल स्टॉक मार्केट गिर गई, यानी कि अचानक हाई, ये क्या कहते हैं, हाई पर थी और अचानक नीचे गिरी, तो कल स्टॉक मार्केट गिर गई। द स्टॉक मार्केट प्लंज्ड यस्टरडे। प्लंज की सेकंड फॉर्म प्लंज्ड। बगैर सोचे अनजान हालात में ना कूदो। डोंट प्लंज इनटू अननोन सिचुएशंस विदाउट थिंकिंग। वर्ड नंबर 5 है स्कैंडलस। स्कैंडलस स्पेलिंग यहाँ पर याद रखेंगे आप, स्कैंडलस। स्कैंडलस मतलब होता है शर्मनाक, बदनामी वाला, या बाइसे शर्म या बदनामी वाले जो काम होते हैं उसे हम कहते हैं स्कैंडलस। उसके बारे में जो न्यूज़ आई है वो काफ़ी स्कैंडलस थी। वो एक स्कैंडलस एक्ट था जो सबके सामने एक्सपोज हो गया। इस तरीके से आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन में, अपने गुफ्तगू में यूज़ कर सकते हैं। मीडिया ने काफ़ी स्कैंडलस खबरें पब्लिश की हैं, यानी कि कैसी खबरें पब्लिश की हैं? स्कैंडलस, जो कि शर्मनाक है, बदनामी वाला है। मशहूर शख्सियत की शर्मनाक तस्वीर, तस्वीर का प्लूरल वर्ड है तस्वीर। मशहूर शख्सियत की शर्मनाक तस्वीर ऑनलाइन लीक हो गई। द सेलिब्रिटीज स्कैंडलस फोटोज व लीक्ड ऑनलाइन। ये एक शर्मनाक झूठ था जिसने उनकी शोहरत बर्बाद कर दी। इट वॉज अ स्कैंडलस लाई दैट डिस्ट्रॉयड देयर रेपुटेशन। शर्मनाक कहानियाँ यानी गलाजत से भरी कहानियाँ अक्सर तेज़ी से फैलती है। स्कैंडलस स्टोरीज ऑफन स्प्रेड क्विकली। तो यहाँ पर 5 वोकैबुलरी हुए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट और प्लंज और स्कैंडलस। उम्मीद करते हैं कि ये 5 अल्फाज आपको समझ में आ गए होंगे। डिवियस, क्या पढ़ेंगे इसे आप? डिवियस, डिवियस। डिवियस मतलब होता है चालाक, मक्कार, धोखा देने वाला या पेचीदा। ठीक है, तो चालाक, मक्कार, धोखा देने वाले को हम क्या कहते हैं? डिवियस। उसने अपना काम करवाने के लिए डिवियस तरीका यूज़ किया। डिवियस लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसका प्लान काफ़ी डिवियस था पर सक्सेसफुल रहा। तो डिवियस यानी कि धोखा देने वाला, चक्का, चालाक, मक्कार, इस तरीके से। उसने खेल जीतने के लिए एक मक्कार मंसूबा बनाया। मंसूबा हम प्लान को कहते हैं। एक मक्कार मंसूबा बनाया। ही केम अप विद अ डिवियस प्लान टू विन द गेम। उसके मक्कार रवैये पर भरोसा ना करो। डोंट ट्रस्ट हिज डिवियस बिहेवियर। चालाक लोग अक्सर दूसरों को काबू में करते हैं। डिवियस पीपल ऑफन मैनिपुलेट अदर्स। डिस्प्लेस, डिस्प्लेस यानी कि एक जगह से हटाना या किसी को बेघर करना। बेघर करना, हटाने को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस। फ्लड की वजह से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक नए प्रोजेक्ट के लिए पुराने घरों को डिस्प्लेस करना पड़ा। अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी फैमिलीज डिस्प्लेस हो गई। ज़लज़ले ने कई ख़ानदानों को उनके घरों से बेघर कर दिया। द अर्थक्वेक डिस्प्लेस मेनी फैमिलीज फ्रॉम देयर होम्स। जंग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। द वॉर डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ पीपल। अगला वर्ड है यहाँ पर डॉज। डॉज पढ़ेंगे इसे, यानी कि ये आपका डी और ये आपका ई साइलेंट होगा। डॉज, डॉज मतलब होता है चकमा देना, बच निकलना, यानी किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना और उसमें कामयाब हो जाना। कार काफ़ी फास्ट थी इसलिए वो एक्सीडेंट को डॉज कर गया, यानी कि बिल्कुल करीब से जल्दी में गुजर गया। तुम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डॉज क्यों करते हो? उसने इंटरव्यू के दौरान सवाल का जवाब देने से गुरेज किया, यानी डॉज किया। ही ट्राइड टू डॉज द क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बिल्ली ने वक्त पर गाड़ी से बच निकलने की कोशिश की। द कैट डॉज्ड द कार जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम यानी कि बिल्कुल उसी वक्त। जैसे कोई आपको मार रहा है और अचानक आप पीछे हट गए तो आपने क्या किया? डॉज किया।
उसने बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। शी डॉज्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगला वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है हद से ज्यादा महंगा कह सकते हैं, एक्सपेंसिव। लेकिन एक्सपेंसिव वर्ड का मीनिंग भी होता है महंगा, और एग्जॉर्बिटेंट का भी मीनिंग होता है महंगा। लेकिन फिर फर्क क्या रहा? तो एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, लेकिन वो इतनी महंगी हो कि लोगों को लगे कि हाँ ये महंगी चीज है, लेकिन इसका इतना महंगा होना ठीक है। लेकिन एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है वो चीज जो कि कम कीमत की हो, लेकिन उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा हो। तो हम कह सकते हैं हद से ज्यादा महंगा, या बहुत ज्यादा, या गैर मामूली। मामूल के मुताबिक ना हो बल्कि गैर मामूली है। इस होटल का रेंट काफी एग्जॉर्बिटेंट है। एग्जॉर्बिटेंट है मतलब यानी कि एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव से भी ज्यादा है। यानी कि हॉल ठीक ठाक है, होटल ठीक ठाक है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। आगे, एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पर सामान लेना बेकार है। प्रॉपर्टी रेट्स अब काफी एग्जॉर्बिटेंट हो गए हैं। रेस्टोरेंट ने एक सादा खाने के लिए हद से ज्यादा कीमत वसूल की। द रेस्टोरेंट चार्ज्ड एन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस फॉर अ सिंपल मील। तो एग्जॉर्बिटेंट यानी कि वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा महंगा, हद से ज्यादा महंगा, यानी कि सही कीमत उसकी ली नहीं जा रही बल्कि गलत कीमत उसकी ली जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जॉर्बिटेंट। यानी कि आप गए पेन लेने के लिए और वो क्या देखिए ये पेन 5,000 का है, तो एग्जॉर्बिटेंट यानी कि महंगा। अगला वर्ड है यहाँ पर प्रेवेलेंट। प्रेवेलेंट मतलब होता है वो जो बहुत कॉमन हो, जो आम तौर पर पाया जाए, ये जो हो रहा हो, कॉमन हो, बहुत ज्यादा आम हो, राइज हो। प्रेवेलेंट यानी जो भी चल रहा है, जिसे हर लोग कॉमनली जानते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेवेलेंट। शहर में वायरल फीवर प्रेवेलेंट है, यानी कि आम हो गया है, वैसे आम है नहीं लेकिन हो गया। ये कल्चर इंडिया में काफी प्रेवेलेंट है। मोबाइल फोन्स अब हर जगह प्रेवेलेंट है। उस टाइम काफी प्रेवेलेंट डिसीज स्प्रेड हुई थी, यानी कि काफी प्रेवेलेंट बीमारियां फैली थी। जैसे कि 2019-20 में कोरोना क्या थी, काफी प्रेवेलेंट थी। आजकल नौजवानों में सिगरेट नोशी आम है, यानी कि प्रेवेलेंट है सिगरेट नोशी। अच्छा, सिगरेट नोशी यानी कि सिगरेट पीना। स्मोकिंग इज प्रेवेलेंट अमंग यंग पीपल दीज डेज। दीज डेज की जगह आप नाउ डेज भी यूज कर सकते हैं। नया फैशन ट्रेंड आम हो रहा है। द न्यू फैशन ट्रेंड इज बिकमिंग प्रेवेलेंट। तो डिवियस, डिस्प्लेस, डॉज, एग्जॉर्बिटेंट और प्रेवेलेंट, ये 5 शब्द अब हुए। काफी अच्छा शब्द है एक्सक्विजिट। एक्स यहां पर देख लें, अगर सही पढ़ना है तो एक्सक्विजिट, लेकिन स्पेलिंग तो आपको यही याद रखनी है एक्सक्विजिट की। एक्सक्विजिट मतलब होता है शानदार, यानी तारीफ में हम कहते हैं बहुत बढ़िया, शानदार, नफीस, बहुत खूबसूरत या बेहतरीन। जब आप कहते हैं बहुत खूबसूरत या बेहतरीन, तो आप एक शब्द कहेंगे एक्सक्विजिट। स्पेलिंग याद कर लें, बोलने में तो कोई मसला नहीं है, मैं 5 मरतबा बोल देता हूं ताकि वो आपकी जबान पर आ जाए। एक्सक्विजिट, 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 यानी कि बहुत खूबसूरत या बेहतरीन। ये पेंटिंग कितने एक्सक्विजिट लग रही है, यानी कि कितना बेहतरीन लग रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं उस इंग्लिश में। उसने पार्टी में एक नफीस लिबास पहना, यानी कि शानदार, ठीक है, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। शी वो एन एक्सक्विजिट ड्रेस टू द पार्टी। उसका डिजाइन काफी एक्सक्विजिट था, काफी एक्सक्विजिट था। ये एक एक्सक्विजिट पीस ऑफ आर्ट है। वेडिंग डेकोरेशन काफी एक्सक्विजिट था, यानी कि काफी शानदार था। बस एक वर्ड याद रख लें, बहुत खूबसूरत या बेहतर से बेहतरीन, उसे हम कहते हैं एक्सक्विजिट। ऑन गोइंग का मतलब होता है ऑन, अच्छा यहाँ पर देख ले, मिलाकर लिखेंगे आप इसे, ऑन गोइंग। तो जो चीज जारी हो, मुसलसल हो, उसे हम कहते हैं ऑन गोइंग। जो जारी हो या मुसलसल हो रहा हो, उसे हम ऑन गोइंग कहते हैं। इस वक्त एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग, यानी एक प्रोजेक्ट क्या है, जारी है। क्लास के बीच में एक आर्गुमेंट ऑन गोइंग थी। ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। इंग्लिश एग्जाम्पल देख लें, तहकीकात अभी जारी है। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। माहौलियाती तब्दीली पर एक जारी बहस है, यानी ये क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज पर एक बहस जारी है। देयर इज एन ऑन गोइंग डिबेट अबाउट क्लाइमेट चेंज। अगला वर्ड है यहाँ पर, सही से पढ़ेंगे आप इसे, कॉनसोर्ट, ठीक है, यहाँ पर देख लें, कॉनसोर्ट, इसे कंसर्ट नहीं पढ़ेंगे आप, कॉनसोर्ट, कॉनसोर्ट पढ़ेंगे आप।
कॉन्सोर्ट का मीनिंग होता है साथी या शरीक, जो आपका साथी हो, जो आपका कंपेनियन हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोर्ट। वाइफ को भी कॉन्सोर्ट कहते हैं, बेटर हाफ भी कहते हैं, हस्बैंड को भी कहते हैं, जो दोस्त हो उसे भी कॉन्सोर्ट कहते हैं। तो ये कॉन्सोर्ट याद रखें, यानी कि अब साथी शरीक जो चाहे ज़िंदगी का साथी हो, चाहे क्लास का हो या जहाँ का भी हो, उसे कॉन्सोर्ट कहते हैं। उसका नाम एक क्रिमिनल के साथ कॉन्सोर्ट होने की वजह से आया। वो हमेशा अपने कॉन्सोर्ट के साथ आता है। एक वफादार साथी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकता है। अ लॉयल कंसोर्ट कैन मेक लाइफ मच ईजियर। ये अगला वर्ड है द हिंदू का फ्यूजिटिव। क्या है? फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है भागा हुआ, भगोड़ा जिसे कहते हैं। वो जो कैद से भाग जाए या छिपने की कोशिश करे। पुलिस एक फ्यूजिटिव को ढूंढ रही है। वो एक डेंजरस फ्यूजिटिव है जो जेल से भाग गया। एक फ्यूजिटिव होने का मतलब है हर वक्त भागना। उसे उर्दू में कहते हैं मफरूर, यानी कि जो फरार हुआ हो उसे हम उर्दू में कहते हैं मफरूर। इस शब्द को भी याद रख ले। मफरूर ने या भगोड़े ने गुज़श्ता रात जेल से फरार हासिल किया। द फ्यूजिटिव एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट। वो कई सालों तक मफरूर की हैसियत से रहा। मफरूर की हैसियत यानी भगोड़े की हैसियत से रहा। ही लिव्ड एज अ फ्यूजिटिव फॉर सेवरल ईयर्स। पुलिस ने आखिरकार भगोड़े को, मफरूर को पकड़ लिया। द पुलिस फाइनली कैप्चर्ड द फ्यूजिटिव। लेमेंट। लेमेंट यहाँ पर देख ले। लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है अफसोस करना, मातम करना, गिरियावजारी करना, गम का इजहार करना। उसे हम क्या कहते हैं? लेमेंट। उसने अपनी गलती के लिए लेमेंट किया, यानी गम का इजहार किया। उसकी डेथ के बाद सब लोग लेमेंट कर रहे थे। लेमेंट करना नेचुरली होता है जब कुछ गलत होता है। उसने अपने बेहतरीन दोस्त के नुकसान पर अफसोस किया। शी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। लोग ज़िलज़ले की तबाही पर अफसोस कर रहे थे। पीपल लेमेंटेड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। वो अब भी अपनी माजी की गलतियों पर अफसोस करता है। ही कंटिन्यूज टू लेमेंट हिज पास्ट मिस्टेक। वोकैबुलरी थी एक्सक्विजिट, ऑनगोइंग, कॉन्सोर्ट, फ्यूजिटिव और लेमेंट। अगला वर्ड है यहाँ पर वेटरन। इसे आप वेटरे नहीं पढ़ेंगे, वेटरन पढ़ेंगे। वेटरन। वेटरन का मीनिंग होता है माहिर, तजर्बाकार। ऐसा इंसान जो किसी शोबे में यानी किसी चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हो, काफ़ी तजर्बा रखता हो, वो एक आर्मी का वेटरन है। वेटरन लोगों की एडवाइस हमेशा वैल्यूएबल होती है। वो एक वेटरन डॉक्टर है, उसका तजुर्बा 30 साल का है। वो एक तजुर्बाकार सिपाही है, यानी वेटरन सिपाही है जो कई जंगों में लड़ा। ही इज़ अ वेटरन सोल्जर who fought in many battles। वो एक तजर्बाकार उस्ताद है जिसके पास सालों का तजर्बा है। She is a veteran teacher with years of experience। feasible। feasible मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर देख ले, feasible। 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 feasible हम कहते हैं कि जो मुमकिन हो या जिसे अमली तौर पर किया जा सके, यानी ऐसा काम जिसे किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? फीजिबल कहते हैं। उर्दू में वर्ड आता है काबिल अमल, यानी कि अमल करने के काबिल हो। ये प्लान फीजिबल है, फीजिबल लग रहा है, या ये प्लान फीजिबल है, चलो इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना फीजिबल होगा। एक फीजिबल सॉल्यूशन काफ़ी ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं कि इस मंसूबे को एक हफ्ते में मुकम्मल किया जाए, यानी कि ये फीजिबल नहीं है कि इस प्लान को एक हफ्ते में कंप्लीट किया जाए। इट्स नॉट फीजिबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 1 वीक। कंपनी लागत कम करने के लिए एक काबिल अमल यानी फीजिबल हल तलाश कर रही है। द कंपनी इज लुकिंग फॉर अ फीजिबल सॉल्यूशन टू रिड्यूस कॉस्ट। अगला वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब यहाँ पर देख ले पहले, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट एमिग्रेंट मतलब होता है वो इंसान जो किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाए, रहने के लिए मूव कर जाए, एमिग्रेंट कहते हैं। उसे हिजरत करने वाला। और एक वर्ड आता है मुहाजिर, जो उर्दू जानते होंगे वो समझ गए होंगे। तो मुहाजिर को हम क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। वो इंसान जो किसी दूसरे मुल्क में रहने के लिए जाए, उसे हम एमिग्रेंट कहते हैं। वो एक अमेरिकन एमिग्रेंट है। इमिग्रेशन ऑफिस में काफ़ी एमिग्रेंट्स आए हैं। एमिग्रेंट्स अपने नए देश में सेटल हो रहे हैं। मुहाजिरीन यानी कि एमिग्रेंट्स अक्सर एक नई सकाफत यानी कि कल्चर को अपनाने में मुश्किलात का सामना करते हैं। एमिग्रेंट्स ऑफन फेस चैलेंजेस अडेप्टिंग टू अ न्यू कल्चर।
इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब होता है जिसका दिवालिया हो गया हो, यानी कि जो कर्ज में दब गया हो, जिस पर बहुत सारा कर्ज आ गया हो, दिवालिया हो गया हो, बैंकरप्ट हो गया हो, ऐसा इंसान या इदारा, इदारा कहते हैं इंस्टीट्यूशन को, ऐसा इंसान या इदारा जो कर्ज अदा करने के काबिल ना हो। कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है और क्लोज हो गई। एक इंसॉल्वेंट इंसान को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसे अपना घर बेचना पड़ा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट था, मकरूज था, यानी कि कर्ज के तले दबा हुआ था। ही हैड टू सेल हिज हाउस बिकॉज ही वॉज इंसॉल्वेंट। अगला वर्ड काफ़ी क्या कहते हैं अच्छा है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है, पहले मैं इसे ऐसे कर देता हूँ ताकि पूरा देखिए। अब देखिए एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है जो साफ ना हो या कई माना रखता हो, गैर वाज़े, मुबहम। समझ में नहीं आया होगा? तो एम्बिगुअस मतलब होता है कि जो वैसी बातें जो वहम में डाल दे, समझ में तो आया नहीं लेकिन क्या हुआ और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वैसी बातों को हम क्या कहते हैं? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बात समझ में आएगी। एम्बिगुअस सिचुएशन क्लैरिटी नहीं देती। उसके वर्ड्स यानी उसके अल्फाज हमेशा एम्बिगुअस होते हैं, यानी कि बोलता है तो समझ में नहीं आता आखिर कहना क्या चाहता है। जैसे 3 इडियट में उसने, रैंचो ने कैसे जवाब दिया था प्रोफेसर को? एम्बिगुअस जवाब दिया था, ना प्रोफेसर को समझ में आया और ना ही किसी को समझ में आया। तो एम्बिगुअस यानी कि वैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जो दो माने दे या कंफ्यूज कर दे, साफ साफ बात ना हो। हिदायत यानी कि इंस्ट्रक्शंस गैर वाज़ेह थी, यानी कि साफ साफ नहीं थी, इसलिए किसी को समझ में नहीं आई। द इंस्ट्रक्शन वर एम्बिगुअस सो नोबडी अंडरस्टूड देम। उसका बयान यानी स्टेटमेंट गैर वाज़ेह था, एम्बिगुअस था और उलझन का बाइस बना, यानी उलझन का वजह बना, कन्फ्यूजन का वजह बना। हिज स्टेटमेंट वाज एम्बिगुअस एंड लेड टू कन्फ्यूजन। अपने मजमून में यानी ऐसे में गैर वाज़ेह अल्फाज यानी एम्बिगुअस वर्ड्स इस्तेमाल करने से गुरेज करे। अवॉइड यूजिंग एम्बिगुअस वर्ड्स इन योर एसे। तो यहाँ पर था वेटरन, फिजिबल, इमिग्रेंट, इंसॉल्वेंट और एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस। एपीलॉग, यहाँ पर देख लें एपीलॉग, स्पेलिंग आपको यही याद रखनी है, लेकिन बोलना क्या है? एपीलॉग। किताब के आखिरी हिस्से को या स्टोरी के आखिरी हिस्से को हम कहते हैं एपीलॉग। किसी किताब या कहानी का इख्तिताम, इख्तितामिया, किताब का आखिर क्या कहलाता है? एपीलॉग। इस नावल का एपीलॉग बहुत इंटरेस्टिंग था। मुसन्निफ ने यानी कि राइटर ने इख्तितामिया यानी कि एपीलॉग में वजाहत की कि किरदारों के साथ क्या हुआ। The author used to the epilogue to explain what happened to the characters. लास्ट में क्या होता है किसी नावल के? पूरी कहानी कन्फ्यूजन में रहती है, लेकिन लास्ट में सबको क्या किया जाता है? 1-2 पेज में एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। तो एपीलॉग उसे कहते हैं, किताब का आखिरी हिस्सा, किताब का इख्तितामिया। फ्रॉड काफ़ी कॉमन वर्ड है, पहले से जानते हो। धोखा और फरेब को हम क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं। किसी को धोखा देना या गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा उठाना। वो फ्रॉड केसेस में इन्वॉल्व है, उससे दूर रहो। ऑनलाइन धोखा दही आम होती जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन। अगला वर्ड है यहाँ पर प्लग। इसे आप क्या पढ़ेंगे? प्लग। प्लग पढ़ेंगे, PLAQUE, प्लग। एक बस यहाँ पर जी होने से फिर उसे आप प्लेग पढ़ेंगे और वो बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द नहीं है बल्कि प्लग है, प्लग। तख्ती जो किसी की याद में हो या दांतों पर जम जाने वाले को भी हम क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। बिल्डिंग के बाहर एक प्लग लगा है उसके फाउंडर के नाम का, यानी कि बिल्डिंग के बाहर जो लगा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं, जिसपे नाम वगैरह लिखा होता है। डेंटल केयर ना करने पर प्लग बन जाता है, यानी दांतों पर जो परत जम जाती है ब्रश वगैरह ना करने से, उसे हम क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। बिल्डिंग की एंट्री पर एक हिस्टोरिकल प्लग लगा है। रोज़ाना दांत ब्रश करने से दांतों पर तह जमने से बचा जा सकता है। ब्रशिंग योर टीथ डेली हेल्प्स प्रिवेंट प्लग बिल्डअप। तो 2 मीनिंग है इसका प्लग का, यानी जो दांतों पर जम जाता है उसे भी प्लग कहते हैं। जो घर वगैरह के दीवार पे सामने लगा हुआ रहता है तख्ती करके, तो उसे भी प्लग कहते हैं। डेंटिस्ट ने उसके दांतों से तह हटाई। द डेंटिस्ट रिमूव्ड द प्लग फ्रॉम हर टीथ। अगला वर्ड है यहाँ पर सिवर। सिवर मतलब होता है काटना,
अलग करना। एक और वर्ड होता है इससे रिलेटेड जिसे पढ़ते हैं सीवियर, उसका स्पेलिंग होता है SEVERE, लास्ट में ई भी होता है, तो उसे पढ़ते हैं सीवियर, जिसका मतलब होता है गंभीर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन यहाँ पर है सिवर, यानी कि काटना, अलग करना, किसी चीज़ को काट कर या तोड़कर अलग करना सिवर कहलाता है, SEVER। एग्जाम्पल देखिए, उसने चाकू से रस्सी काट दी, ही सिवर्ड द रोप विद अ नाइफ। उनकी दोस्ती गलतफहमी की वजह से ख़त्म हो गई, देयर फ्रेंडशिप वॉज सिवर्ड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। लास्ट वर्ड है आज का डायनेस्टी। डायनेस्टी यानी कि ख़ानदान, हुक्मरानी करने वाला सिलसिला जिसे कहते हैं, किसी ख़ानदान या बादशाहत का जो दौर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायनेस्टी। मुग़ल्स की डायनेस्टी काफ़ी मशहूर थी, मुग़ल ख़ानदान ने सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। द मुग़ल डायनेस्टी रूल्ड इंडिया फॉर सेंचुरीज़। अब एक मरतबा ये सारे अल्फाज को पढ़ दिया जा रहा है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, प्लंज, स्कैंडलस, devious, displace, dodge, exorbitant, prevalent, exquisite, ongoing, consort, fugitive, lament, veteran, feasible, immigrant, insolvent, ambiguous, epilogue, fraud, pluck, sever, and last, dynasty.